वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम वीक 8 स्टैटिस्टिक्स 2 का 8.3 और 8.4 दोनों लेक्चर्स का भी जो है जिस उसको कवर करेंगे और एक्टिविटी 8.3 और 8.4 को भी करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी कुछ काम की बातें हैं वो हम एक नज़र में देख लेते हैं। और अगर कभी इसकी इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ी, कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ तो इस पर एक डिटेल वीडियो बाद में ले आएँगे। ओके, अभी हम चूँकि हमें कोर्स कंप्लीट करना है इससे पहले तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन्स अगर हैं तो उसको कर लेते हैं, कैसे होगा देख लेते हैं। ठीक है? तो चलिए 8.3 में है जो है सर ने बहुत तरह के दूसरे भी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात की है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और भी एक आध पढ़ा है। तो इसके अलावा भी और भी कई डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं स्टैटिस्टिक में, उसके बारे में सर ने बताया है। और नॉर्मली पर्पज़ ये था सर का एक्सप्लेन करने का कि हम ग्राफ देख के ये समझ पाएँ कि कौन-सा डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो गिवन डाटा पे वो ग्राफ बना देंगे। तो अब हमें ग्राफ देख कर के अगर हमें पता चल जाए कि ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उसकी जो है उससे हम कुछ डाटा इन्फर कर सकते हैं। हम उसमें उस तरह का जो है कैलकुलेशंस कर पाएँगे, उस तरह की जो भी प्रोबेबिलिटी के लिए, वेरिएंस के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो भी फार्मूला होता है, हम अगर हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी लगा पाएँगे। तो इस लेक्चर का पर्पस सर का यही है कि हम ग्राफ को पहचानना सीख जाएं और जो कुछ नए तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जो भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में भी सर ने बात की है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी जानते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर होता है, ये मीन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है म्यू, और सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस होता है। तो इसमें सर ने ये भी बताया कि अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, ax1 प्लस bx2 प्लस c, ऐसे मतलब कई अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और उनमें किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन करके अगर उसका सम किया जाए तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। म्यू सिग्मा स्क्वायर, अभी म्यू क्या होगा, जो सपोज दैट ये है म्यू, इसका जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बना उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, सर ने उसको भी कैलकुलेट करके लिखे। एक लंबी वैल्यू है और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ रहेगी एग्जाम में तो हमारे एग्जाम में फॉर्मूला दिए जाते हैं, ये दिया रहेगा। तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर जो मेन पॉइंट ध्यान में रखने का है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल इज नॉर्मल। अच्छा, इंडिपेंडेंट नॉर्मल होना चाहिए, देखो ये भी है, यहाँ भी सर ने इंडिपेंडेंट लगाया है। तो अभी हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं जो अभी इसके पहले जस्ट अभी मिस हो गया। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए वेरिएबल से, x1 x2 x3 ये सब अगर इंडिपेंडेंट है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है तब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, डिपेंडेंट के बारे में यहाँ नहीं बात की गई है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर ने बात किया है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पैरामीटर होता है? दो होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, और इसका जो पीडीएफ होता है, वो उसका फॉर्मूला नहीं दिया है, उसका प्रपोर्शन दिया है कि वो जो प्रपोर्शन फॉलो करेगा वो होगा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अगर जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम में यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 है। और प्रोपोर्शन का मतलब कि जो गामा का ये जो होगा ग्राफ होगा उसको डिसाइड करने के लिए ये जो पैरामीटर्स है उसको डिसाइड करें ग्राफ का शेप क्या होगा। और जो इसके साथ प्रोपोर्शन के साथ जो कांस्टेंट होता है, अगर कांस्टेंट वो ये होता है, सर ने इतना लंबा चौड़ा लिखा है, इसको जरूरत नहीं है तो इसको स्किप करते हैं, आप वीडियो लेक्चर देख लेना। नॉर्मल सब ये सब कैलकुलेशंस हैं। तो ये प्रपोर्शन के बारे में है कि जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रपोर्शन होता है वो ये होता है एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन और ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। अल्फा जो होता है वहां पर इसको शेप पैरामीटर बोलते हैं। अल्फा जो होता है हमारे ग्राफ का शेप डिसाइड करता है और बीटा जो होता है वो रेट पैरामीटर है। और रेट पैरामीटर किस रेट से जो है ग्राफ गामा का फॉल होगा या अप होगा। और एक आता है थीटा, इस वो 1/बीटा होता है, ये थीटा होता है स्केल पैरामीटर। हम्म
तो ये सब इसके पैरामीटर्स हैं। इसका मीन क्या होता है, ये सब फार्मूला दिया रहेगा एग्जाम में। अल्फा बाई बीटा इसका मीन होता है, वेरिएंस होता है अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ जो होता है 1 माइनस लेमडा बाई बीटा टू द पावर माइनस अल्फा। अभी एमजीएफ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट बता दें कि अभी इसके पहले जो मैंने पीवाईक्यू किया था वहाँ भी एमजीएफ का जिक्र आया था, और थोड़ा अभी एमजीएफ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एमजीएफ पे कि एमजीएफ एक्चुअली है क्या, क्या यूज है, और इस पर थोड़ा सा अभी और प्रकाश डालेंगे आने वाले टाइम में। ओके, सम ऑफ एन आईआईडी एक्सपोनेंशियल जो होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, उसका जो पैरामीटर होता है लेमडा होता है। तो लेमडा के यहाँ पर बीटा लिखा, अगर बीटा है तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर एन है, उनका जो सम होता है इंडिपेंडेंट आईआईडी है, आईआईडी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अगर एक्सपोनेंशियल बीटा है, उसका पैरामीटर बीटा है एन है, तो उसका जो सम होगा वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसका पैरामीटर होगा एन कामा बीटा। गॉट इट, ये है। फिर है स्क्वायर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल में भी मीन जीरो लिखा है, जीरो और सिग्मा स्क्वायर, इस तरह का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो स्क्वायर होगा वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो होगा 1/2 उसका पैरामीटर होगा, और 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये सब याद करने वाली चीजें हैं। फिर नेक्स्ट आता है काउची डिस्ट्रीब्यूशन। काउची डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काउची डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें पैरामीटर होता है थीटा और अल्फा स्क्वायर, पीडीएफ होता है 1/पाई अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा होता है लोकेशन पैरामीटर, अल्फा होता है ग्रेटर देन जीरो स्केल पैरामीटर, मीन अनडिफाइंड है, वेरिएंस ये सब अनडिफाइंड है। सपोज एक्स वाई आई आई डी नॉर्मल है, देन एक्स डिवाइडेड वाई जो होगा काउची डिस्ट्रीब्यूशन 0,1 फॉलो करेगा। मतलब एक्स एंड वाई अगर दो आईआईडी है, आईआईडी है, हाँ आईआईडी है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और पैरामीटर है जीरो सिग्मा स्क्वायर, मीन अगर जीरो है, तो अगर हम एक्स बाई वाई करते हैं, एक्स को वाई से डिवाइड करते हैं, तो ये काउची डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा और उसका पैरामीटर 0,1 होगा। ठीक है, ओके। फिर आता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो दो पैरामीटर है अल्फा और बीटा, और इसका भी पीडीएफ जो होता है उसी की तरह है, एक्स माइनस अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1। ये प्रपोर्शन है, फार्मूला नहीं है, प्रपोर्शन है। यहाँ अल्फा और बीटा जो है सेप पैरामीटर है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मीन जो होता है वो अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा, वेरिएंस जो है अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इस तरह के फार्मूला है। बीटा का एक स्पेशल ले लिया है, अल्फा कामा बीटा होता है, तो स्पेशल केस है अगर बीटा में अल्फा कामा बीटा 1 हो, तो उसका पीडीएफ एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 को फॉलो करता है, पावर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और एक्स अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्फा गामा 1/थीटा, एंड वाई भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा गामा 1/थीटा, देन एक्स बाई एक्स प्लस वाई जो होगा वो बीटा को फॉलो करेगा। एक्स गामा है, वाई गामा है, तो एक्स बाई प्लस 1 जो होगा वो बीटा फॉलो करेगा, बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लॉट्स दिए हैं ग्राफ बना के, कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सभी जानते हैं कि होता है बेल शेप्ड कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सेंटर में राइज होता है और फिर ऐसे फॉल होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है। और काउची डिस्ट्रीब्यूशन भी लगभग वैसा ही होता है, ये ऑरेंज वाला काउची है वो भी बेल शेप्ड कर्व होता है और थोड़ा सा शार्प है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है काउची का भी। फिर गामा का ग्राफ कैसे होता है, मेन हमें ग्राफ को पहचानना आना चाहिए, इस वीडियो का इस लेक्चर का पर्पस यही है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जिसे गामा 1,1 ये है, ये वाला कलर 1,1, तो ये है ग्राफ इसका आएगा, इसे एक्सपोनेंशियल की तरह। और ऑरेंज कलर है 2,1, तो ये जो हमारा ग्राफ में जो पहला पैरामीटर वो शेप पैरामीटर था ना, वो शेप डिसाइड करता था। 1,1 था तो ऐसे हो गया, 2,1 का ग्राफ ऐसे हो गया, और 3,1 और लेट गया, मतलब 1,1 तो ऊपर से था, 2,1 जैसे शुरू हुआ तो नीचे से हुआ, 3,1 और लेट गया। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे होता है देखते हैं। बीटा हाफ ऑफ, बीटा हाफ ऑफ है पैरामीटर, तो ये बन गया कप, कप शेप बन गया। ओके, फिर है 2,2, तो ये
अप, देन सडन डाउन, देन 2-5 अगर है तो ये चंद्राकार बन गया। नहीं नहीं, चंद्राकार 2-2 है, चंद्राकार ये 2-2 है, और 2-5 जो होगा अप एंड सडन डाउन। ओके, अब यहाँ पर बीटा है 1-3, 1-3 है, लगभग सिंपल लाइन की तरह है, और 5-1 जो है एक्सपोनेंशियल की तरह है। तो इस तरह का ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को ध्यान में रख करके और भी 2-4 ग्राफ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ग्राफ कैलकुलेटर जो है उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, तो आपको ये ग्राफ का आइडिया लग जाएगा किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा ग्राफ फॉलो होता है, तो आप पहचानने में सक्षम हो पाएंगे। तो अब चलते हैं 8.3 पे, 8.3 एक्टिविटी पे, और 8.3 एक्टिविटी में देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। एक मिनट जूम कर देते हैं थोड़ा। हाँ, तो 8.3 में ये पहला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पीडीएफ कर्व्स एंड मैच देम विद द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो भाई यहाँ पर देखने से जो पता चल रहा है कि ग्राफ 3 देखिए, ग्राफ 3 बेल शेप्ड कर्व है, तो ग्राफ 3 तो हमारा हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंफर्म। ओके, अब देखें क्या इससे हम आंसर पकड़ पाते हैं। इससे आंसर पकड़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि ऑप्शंस क्या हैं। ग्राफ 3 नॉर्मल किसमें है, ग्राफ 3 नॉर्मल है सभी में, ग्राफ नहीं 1 2 3 फर्स्ट 3 में नॉर्मल दिया है, तो और भी हमें देखना होगा। ओके, तो ग्राफ 2 और 1 को क्या लिखा है, 1 लिखा है बीटा, इसमें मैंने कर रखा है इसलिए सही टिक लगा हुआ है, बट आप इसमें देखिए कैसे सही है। ग्राफ 1 बीटा है, ग्राफ 2 गामा है, ग्राफ इसमें ग्राफ 2 सेकेंड ऑप्शन में ग्राफ 2 को नॉर्मल बोला है, नॉर्मल नहीं हो सकता ग्राफ 2, ये तो सही है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, सेकेंड को भी नॉर्मल कहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पहला गामा है दूसरा नॉर्मल है, थर्ड वाले ऑप्शन में भी दूसरे को नॉर्मल बता रहा है, तो इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं कि तीसरा तो नॉर्मल फिक्स है, तो तीसरा 3 में नॉर्मल है, इसमें 2 में ये नॉर्मल नॉर्मल बोल रहा है, तो ऐसे ही ये दोनों गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल। एक ग्राफ भी अगर आपने पहचान लिया और एक या दो भी पहचान लिया तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। सेकंड कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पीडीएफ कर्व्स एंड मैच देम विद द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखो पहला क्या है, पहला नॉर्मल है, तो देखें नॉर्मल किसमें बताया है, एक ही ऑप्शन में पहला नॉर्मल बताया है, तो देख लेते हैं, पहला वैसे ही सही हो गया। ग्राफ 2 बीटा है मेरा, ग्राफ 2 बीटा है, तो बीटा का मतलब सडन राइज और फॉल हो रहा था, हमने देखा था यहाँ पे बीटा में एक केस था जिसमें सडन राइज और फॉल होता है, बीटा था। इसमें अगर ये वाला था कलर नीचे वाला 2 है और 5 ग्रीन कलर, अगर ये 2 और 5 है तो सडन राइज होके फिर फॉल हो रहा था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा बीटा हो जाएगा, और तीसरा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ हम जानते हैं ऐसे होता है, और ग्राफ 4 बीटा, ग्राफ 4 बीटा में ये है, तो इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पीडीएफ कर्व्स एंड मैच देम विद द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें पकड़ो, इसमें हमारा ग्राफ 3 जो है नॉर्मल लग रहा है, ऑप्शन देखें, ग्राफ 3 नॉर्मल इसमें भी है, इसमें है, और ग्राफ 3 दो में नॉर्मल है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। अब इसमें हम चेक करते हैं और कोई नॉर्मल कह रहा है क्या। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में पहले को एक्सपोनेंशियल बता रहा है और थर्ड में लास्ट वाले को एक्सपोनेंशियल बता रहा है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम जानते हैं कि ग्राफ 1 नहीं हो सकता है, लास्ट वाला ग्राफ 4 एक्सपोनेंशियल का हो सकता है, यानी कि थर्ड नॉर्मल और फोर्थ एक्सपोनेंशियल जैसा ऑप्शन एक ही है, तो यही वाला सही होगा। फर्स्ट को बीटा बता रहा है, हाँ बीटा को हमने देखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बीटा का था, ये वाला बीटा था और ये वाला बीटा था, सडन राइज और सडन जंप जो होता है ये बीटा में होता है। ओके, ग्राफ 2 गामा है, गामा का ऐसे होता है हार्ट बीट की तरह, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, चेक कर ले। खैर ये नहीं करना था ना, कोई नहीं, चेक कर लिया हमने, सब सही है, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं 8.4 पे। 8.4 का पहले थ्योरी पार्ट देखते हैं, थ्योरी पार्ट आ जाओ, 8.4 का थ्योरी पार्ट। इसके थ्योरी पार्ट में क्या है, 8.4 में सर ने क्या बताया है, 8.4 में सर ने और थोड़ा बात किया है,
नॉर्मल सैंपल, हाँ देखिए चलते हैं स्लाइड के थ्रू ही चलते हैं। ओके, जैसे सैंपल मीन होता है x1 xn, सैंपल वेरिएंस ये होता है, हमने ये पहले भी वीक वाले में भी पढ़ा था। सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस आर रैंडम वेरिएबल होते हैं। नॉर्मल सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एंड वेरिएंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन मोर डिटेल। ओके, तो एक्स मीन जो है, एक्स मीन जो हमारा है सैंपल मीन है, इसको हम हर वेरिएबल में 1/n का मल्टीप्लिकेशन कर कोफिशिएंट करके भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह सैंपल मीन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आईआईडी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। सो सैंपल मीन हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए सैंपल मीन जो होगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अगर हमारा x1 xn x1 टू xn जो है आईआईडी नॉर्मल है, तो आईआईडी है और नॉर्मल है, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन जो होता है, जो कि वेरिएबल है ये सैंपल मीन, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो म्यू होती है। और वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है। अगर ये कैसे आया ये याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो है 1/n से सब में मल्टीप्लाई हुआ है, तो x में, तो एक्स स्क्वायर में जो होगा मतलब सिग्मा स्क्वायर में वेरिएंस में 1/n स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चूंकि ये n टाइम है, तो इसका जब टोटल सम होगा तो n इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, तो n का ये कट जाएगा तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई n आ जाएगा। ओके, तो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नॉर्मल सैंपल्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 है, तो इसका अगर हम स्क्वायर का सम करें तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये 1/2 पैरामीटर होंगे, 1/2 एंड 1/2 सिग्मा स्क्वायर। और सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट गामा जो है, एन इंडिपेंडेंट गामा जो है उसका वो फॉलो करेगा गामा एन अल्फा गामा बीटा, एन अल्फा गामा बीटा फॉलो करेगा। अगर सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट गामा है तो वो फॉलो करेंगे एन अल्फा और बीटा, उसका पैरामीटर होगा। ओके, सम ऑफ स्क्वायर और नॉर्मल सैंपल्स, तो एक्स स्क्वायर जो होगा गामा जो होगा, सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट गामा जो होगा वो एन अल्फा गामा बीटा होगा। और x1 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर इक्वल टू गामा n/2 1/2 सिग्मा, मतलब यहाँ पे बीटा को 1 कर दिया। मतलब ये क्या है कि x1 xn जो था हमने पढ़ा था 0 और सिग्मा स्क्वायर है, तो वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, हाफ एंड हाफ सिग्मा स्क्वायर। ओके, उसका स्क्वायर जो होगा स्क्वायर का सम x1 से लेके xn का, x1 अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके स्क्वायर का जो सम होगा वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। और सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट जो होता है गामा, वो एन अल्फा बाई बीटा होता है। तो यहाँ पे जो केस लिया है इसमें ये लिया है 0,1 जिसका वेरिएंस भी 1 हो, तो वो जो केस होगा वो हो जाएगा n/2 और बीटा हमारा 1 हो जाएगा, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो गामा n/2 एंड 1/2 जो होता है वो कॉल्ड ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोटेड ये है। अच्छा, x1 स्क्वायर xn स्क्वायर जो है गामा n/2 और 1 ये बीटा 1 है, तब ये हुआ है। और ये वाला केस जो होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसमें जो होगा ये जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन n/2 और 1/2 आएगा, इसको कहते हैं ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी अभी आगे आएगा ची स्क्वायर। तो इस तरह में अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके सैंपल मीन और ऐसा फार्मूला दिया है, ये एग्जाम में भी दिया रहेगा, इसे आप देख सकते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन करें। तो यही इसका लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है 8.4। अब हम 8.4 एक्टिविटी पे चलते हैं। 8.4 एक्टिविटी। ओके, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 x5 जो है आईआईडी गामा है 2,5 और मीन है गामा का, अल्फा बीटा का जो मीन होता है, गामा का जो पैरामीटर होता है अल्फा बीटा, उसका मीन होता है अल्फा बाई बीटा। देन फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो हमने पढ़ा था कि अगर n गामा है, आईआईडी गामा है, और उनका जो सम होता है वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो फॉलो करता है n अल्फा गामा बीटा। तो इसमें n है हमारा 5
n इज इक्वल टू 5 है और अल्फा हमारा 2 है और बीटा 5 है, तो इसका जो सम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हो जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन और पैरामीटर हो जाएगा एन अल्फा यानी 5 इंटू 2 यानी 10 कामा 5 और मीन कह रहा है कि गामा का जो मीन होता है वो होता है अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा बाई बीटा अल्फा 10 है बीटा 5 है, तो ये हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके तो मिटा दें। नेक्स्ट में क्वेश्चन करा है कि x1 x2 एंड x3 आईआईडी नॉर्मल है, ओके 0,1, तो हमें क्या हो गया यहाँ पे म्यू जो हो गया 0 हो गया और सिग्मा स्क्वायर जो हो गया 9 हो गया। फाइंड द मीन ऑफ, मीन पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आईआईडीज हैं, हमें x का निकाल लेंगे हम, तो हम उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके तीनों का निकाल लेंगे। तो अब हम निकालते हैं x का स्क्वायर, x स्क्वायर की एक्सपेक्टेड, ये क्या होगा एक्चुअली, इसको ओपन करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है नहीं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये पूछ रहा है, इसको हम y मान लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मान लेते हैं और ये क्या होगा, ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 स्क्वायर। ओके, और ये जो कि आईआईडी है तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है 0 है, तो इसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ पर रख दो इसको, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 पे चलते हैं। 3 कह रहा है x1 x2 x3 एंड x4 आईआईडी नॉर्मल है 0,4। ओके 0,4 यानी कि हमारा जो म्यू है वो 0 है और सिग्मा स्क्वायर जो है 4 है। हमारा जो म्यू है वो 0 है और सिग्मा ऊपर नहीं दिख रहा होगा ना, कट रहा होगा, एक मिनट। म्यू जो है वो 0 है और जो सिग्मा स्क्वायर है वो 4 है। तो कह रहा फाइंड द वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं y है ये, तो हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ y और ये होगा क्योंकि आईआईडी है, आईआईडी है ये, तो आईआईडी में वेरिएंस भी हमारा ऐड हो जाता है, तो ये होगा वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस सो एंड सो, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये होगा, तो हमें x1 स्क्वायर का वेरिएंस निकालना है और ये क्या होगा वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट इट, क्योंकि हमने सब में एक्स स्क्वायर बढ़ा दिया, तो ये होगा। तो अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर तक तो हम आराम से निकाल लिए थे, वहां पर हमें डाटा था, लेकिन एक्स की पावर 4 निकालने का मेरे पास डाटा नहीं है। तो इसके लिए यूज किया जाता है निकालने के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, और वहां से एक्स के पावर 4 का जो होता है कोफिशिएंट वगैरह वहां से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे कैलकुलेशन में, हम सिंपल सर ने जो इस कुछ वैल्यूज बता रखी हैं उसको हम कर लेते हैं याद, वो हमें आ रहे हैं काम की चीजें। ये पेज नंबर था जहाँ पे ये चीज मेंशन थी, 14 आई गेस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, हाँ 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 हाँ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे बताया गया था ये। एक मिनट, कहाँ रह गया ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाले स्लाइड में सर ने इसको एक्सप्लेन किया था, ये क्या होगा, हमें वहां से ये चीज याद रखनी है और एग्जाम में इसका जरूरत पड़ सकता है। तो बजाय उसके प्रूफ और अदर चीजों में जाने के हम उसे कुछ वैल्यूज याद कर लेंगे, तो वो हमारे काम की है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में। तो वहां पे सर ने बताया था, अच्छा ये आ गया देखो, यहाँ पे ये प्रूफ किया नॉर्मल जीरो स्क्वायर से लेके ये चीजें। तो यहाँ पे देखिए ई एक्सपेंडेड हमारा नॉर्मल जीरो और इस सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे होगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होगा वो जीरो होता है, यहाँ से सब कुछ प्रूफ करके ये चीजें आई हैं। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, वो हम जानते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस होता है अगर उसका मीन जीरो है तो। ये चीज हमने यूज किया था यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले में हमारा सब मीन जीरो था, इसमें भी मीन जीरो था। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा स्क्वायर यानी 9 आ गया था, तो 9 3 या 27 हो गया था। ठीक है, तो अगर ये याद है तो यहाँ से आपको करने की कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं कि अगर सिग्मा हमारा जीरो है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर ही होता है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब जो होता है वो फिर से जीरो हो जाता है। तो ये जो कुछ वैल्यूज हैं ये हमारे काम की है, हमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। इसको रट्टा मार लो, याद कर लो, एक्स का जीरो होता है, एक्स स्क्वायर का सिग्मा स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब का जीरो होता है, और एक्स की पावर 4 का 3 सिग्मा की पावर 4 होता है, 3 सिग्मा की पावर 4। ओके, तो हमें क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 चाहिए, तो 3 सिग्मा की पावर 4 होता है। हम यहाँ से उठाते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की पावर 4 जो होगा वो होगा 3 सिग्मा की पावर 4, और ये कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर कितना है हमारा, सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो सिग्मा की पावर 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। हाँ, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो हमें सिग्मा की पावर 4 चाहिए, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 48। तो 48 में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना है मेरा, आ, 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 एक मिनट, सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो सिग्मा 3 सिग्मा की पावर 4, 3 सिग्मा की पावर 4, तो सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो 4 4 जा 16, 48, और हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की पावर 4 आ गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 48 हो गया। तो हमारा वेरिएंस ऑफ ये क्या होगा, वेरिएंस ऑफ ये होगा एक्स स्क्वायर जो होगा, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही है ये। तो वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया 48, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा था होता है सिग्मा स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये माइनस कर देंगे। एक्स की पावर 4 होता है, एक्स की पावर 4 होता है 3 सिग्मा की पावर 4, और एक्स स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, यहाँ पर आपने देखा था एक्स स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 यानी 63, 16 इंटू 3 48, माइनस और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2,
8 में से तो 4 में से क्या 3, 32। तो 32 एंड मल्टीप्लाई कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 128। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी 8.4 के साथ वीक 8 खत्म हो गया। अब हम वीक 9 शुरू करेंगे क्विज 2 के बाद। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना। बाय बाय।